नमस्कार दोस्तों, redbookastro.com के इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको वायदा भी किया था कल कि मैं आपको अपने अगले वीडियो में ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा, जो कि आप लोग बिना किसी कंडीशन के या बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं। वैसे तो लाल किताब जो है हर समय प्रिकॉशंस को भी बहुत ज़्यादा ज़ोर देती है कि आप प्रिकॉशंस अगर रखेंगे तो रेमेडीज़ की नौबत कमी आती है। और सब्र बहुत ज़रूरी है। कर्म करने के बाद भी सब्र करना बहुत ज़रूरी है। तो जिसने कर्म और सब्र किया वो ज़रूर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो इसमें लाल किताब में आज जो हम पहला ग्रह ले रहे हैं वह बृहस्पति यानी गुरु की हम बात करेंगे। गुरु जो है पिता भी हैं, बाबा भी हैं, हमारे कुल पुरोहित भी हैं। पूजा, धर्म, आपका मान सम्मान, सोना और विद्या भी है। चंद्र को भी विद्या कहते हैं। एडवांस जो है विद्या वो बृहस्पति में आ जाती है। यहाँ ये जो ज्ञान है आपका, है ना, ये सब चीज़ें। तो बृहस्पति अगर खराब होता है तो आप समझ सकते हैं इन चीज़ों से सुख नहीं मिलेगा आपको। पिता का, बाबा का, है ना। और जो इन ग्रहों की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने अपनी वेबसाइट पर भी शेयर की हुई है ना। जो लोग वो भी देखना चाहें या समझ पाएँ तो वो समझ सकते हैं। लेकिन आज हम कोई भी टेक्निकल बात नहीं करेंगे, ठीक है जी। हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे उपायों की बात करेंगे कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा आप बृहस्पति को, गुरु को उत्तम कर सकते हैं। मान सम्मान बढ़ेगा आपका, है ना, ये सब चीज़ें। तो अगर तो पिता हों तो पिता का आदर सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उनसे अच्छे रिश्ते बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी ग्रह हैं, लाल किताब उनसे संबंधित रिश्तेदारों का रख रखाव या उनसे मेल जोल बढ़ाने के लिए बोलती है। यह बहुत ज़रूरी है। अब समस्या यही आती है कि जब आपके ये ग्रह खराब होते हैं या खराब कर लिए जाते हैं तो उनसे संबंधित रिश्तेदारों से आपके जो मतलब रिलेशन हैं वो उतने उम्दा नहीं रहते हैं, वो ख़राब होते चले आते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि उन रिश्तों को बना कर रखें, सहेज कर रखें। और अगर आप, ठीक है कि आपकी ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है या आप ये सोचते हैं कि उन्होंने आपको त्रस्त किया या आपको उन्होंने परेशान किया, तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई बाहरी दुश्मन होता है ना तो उससे आप लड़ सकते हैं। लेकिन जब परिवार की बात आती है तो वहाँ आप लड़ नहीं सकते हैं, वहाँ पर आपको समझाना ही होता है, ठीक है जी। तो और कष्ट तो किसके जीवन में नहीं आते, सबके जीवन में आते हैं, सब परेशान होते हैं। हमने भी अपने जीवन में कई फेजेस देखे होंगे, तो उसी के एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रहे हैं। तो लाल किताब पढ़ने के बाद कम से कम एक इंसान अच्छा तो बन ही जाता है, ठीक है जी। तो अब पिता से संबंध अच्छे बनाएं और कोशिश करें झूठ ना बोलें। झूठ बोलने से बृहस्पति बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाता है। आप केसर का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि माथे पर लगाएंगे अगर आप तो मान सम्मान बढ़ता है। नाभि में लगाएंगे तो मंगल बद में राहत मिल जाती है ना। जीभ यानी खाने पर भी आपकी जो जीभा है बुध की, ठीक है ना, तो आपकी वाणी में भी कंट्रोल और बेहतरी होती चली आती है। तो पिता का सम्मान तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। अगर पिता नहीं तो पिता के समान कोई व्यक्ति हैं जिनके बाल सफ़ेद हों, बूढ़े बुज़ुर्ग हों, उनसे ताल्लुकात अच्छे रखें। मंदिर में जो बूढ़ा पंडित हो सफ़ेद बालों वाला, उसको भी आप दूध दे के आ सकते हैं, ठीक है। और गर्म करके दूध दे के आएँ चीनी मिला के, तो बहुत ही बेहतर होगा। पीपल के जो पेड़ हैं उनके नीचे सफाई करना, उनको जल देना, इस तरह के कार्य भी आप कर सकते हैं। और एक एहतियात, हालांकि बृहस्पति के कुछ पर्टिकुलर खाना नंबर के लिए है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि वो काफ़ी कारगर साबित होती है। यानी कि अपना नंगा जिस्म आप ना दिखाएं, यानी कि जैसे छाती का हिस्सा आपका है इसको एक्सपोज ना करें, और शराब मांस का प्रयोग ना करें। ये बहुत ही ज़रूरी एहतियात है। अगर आप
इनको भी फॉलो करते हैं। और ब्रह्मा जी जो हैं उन्हें देवता बनाया गया है बृहस्पति के लिए। तो आप ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, जो भी उनके तरीके हैं उसके तरीकों को फॉलो करते हुए। तो आपको अपने जीवन में धीरे 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 बेहतरी ज़रूर और ज़रूर नज़र आएगी। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य के जो देव हैं वो हैं विष्णु। सरकारी पक्ष से लाभ मिलना, ठीक है जी। और जो आपका एक होता है रोब होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी का रोब होता है कि बहुत रॉ वाला आदमी है, ये सारी जो है सूर्य की देन है। ठीक है जी। ऐसे लोग आपको अपने धुन के पक्के मिलेंगे। उनको कोई कुछ कहता रहे, वो अपना कार्य मस्ती में करते चले आते हैं, है ना। अपना खुद का जिस्म और सेहत भी आपका सूर्य से रिलेटेड है। ऐसे लोग बहुत ईमानदार और जिम्मेवार होते हैं। सरकारी नौकरी में, सरकारी पद पर ऐसे लोग आपको अक्सर दिख जाएंगे। ठीक है जी। तो अब क्या है कि सूर्य कैसे खराब होता है। सबसे पहले तो बड़ों की अवहेलना करने से, पुराने रीति रिवाजों रस्मों को दरकिनार कर देने से, है ना, ये चीज़ बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। और ख़ास तौर पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप कि जो लोग पर स्त्री से संपर्क बनाते हैं उस कंडीशंस में भी मैंने बहुत हद तक देखा है, क्योंकि शुक्र जो है वो एक बहुत कोमल फूल है, सूर्य तेज़ है ना। जब ये दोनों मिलते हैं तो फूल कुम्हला जाता है, मुरझा जाता है। तो पर स्त्री संबंध करने से भी आपका जो सूर्य है वो खराब हो जाता है, रोज़गार खराब हो जाता है। और मुफ्त के माल से परहेज़ करें। ठीक है जी। ज़िद्दी ना बने बिल्कुल भी, है ना। एक होता है ना हठधर्मी कर लेता है, नहीं जी मैंने तो ये करना ही करना है, तो वो सूर्य खराबी की निशानी है। नमक कम खाएं और नियमों का पालन करें। नियम कौन से हैं? सुबह उठने का, शाम को रात को सोने का, मतलब जो होता है ना शाम के वक्त पता लगा जी सो रहे हैं लोग, है ना, इस तरह से, मतलब ख़ास तौर पे क्योंकि सूर्य नियम मांगता है जी। सुबह उठना, सूर्य को जल देना, है ना, और नंगे सिर ना रहना। आजकल देखो, मैं कोई विरोधाभास नहीं पैदा करना चाहता, लेकिन मैं एक जो बातें हैं वो तथ्य हैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आजकल हर कोई अपने बाल रंग लेता है, तो काला रंग सिर पे जब लगाते हैं ना तो उससे भी सूर्य को हानि होती है। जो नेचुरल ब्लैक हैं उस पर धूप पड़ रही है वो, ये मतलब फिर मैं टेक्निकल बात में नहीं जाऊंगा, तो मैं साधारण तौर पे कहना ही चाहूँगा, एक तो नंगे सिर ना रहें, नीले काले रंग अवॉइड करके शरबती रंग हो गए या सफ़ेद रंग भी आप पहन सकते हैं। ठीक है जी। तो उससे भी सूर्य को, अच्छा एक चीज़ और कभी नोटिस कीजिएगा, कई लोगों को थूकने की बहुत आदत होती है, बार बार थूकते रहते हैं। ठीक है जी। या उनके मुंह से लार टपकती रहती है, तो यह भी जो है सूर्य कमज़ोर होने का एक निशानी हो सकती है। क्योंकि देखिए लाल किताब हमेशा ठोस हालातों पे चलती हैं, और ज्योतिष जो है वो संभावनाओं पर आधारित है। ऐसा नहीं कि ज्योतिष गलत नहीं हो सकता है कि कोई वो कॉम्बिनेशन पढ़ने में मिस्टेक कर जाए, है ना। कई बार अक्सर लोग आते हैं कि हम जैसे कोई कमेंट करते हैं कि जी ये कमज़ोर है ग्रह, ये तो लोग एकदम विरोधाभास पैदा कर देते हैं। एक ग्रह किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, अब जैसे मैंने आपको बृहस्पति बताया तो मैंने पिता, गुरु, बाबा, कुल पुरोहित ये सब नाम लिए, तो इनमें से कोई भी चीज़ें इफेक्टेड हो सकती हैं आपकी, तो उनसे ठोस हालातों से भी आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा फलाना फलाना ग्रह जो है कमज़ोर है, या मुझे ये कष्ट आ रहा है तो ये इस ग्रह से रिलेटेड है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं आप। ठीक है जी। तो ये तो है। इसके बाद हम बात करते हैं आज चंद्र की, इसके बाद हम अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लोगों का इंटरेस्ट उतना नहीं बन पाता है। तो आप ये चंद्र जो है उनके आराध्य जो है शिव हैं। शिवलिंग पे जो आप जल चढ़ाते हैं और उसके अलावा आप उसको दूध देते हैं, ये सब या जैसे जो भी तरीके हैं, जो भी पूजा अर्चना के तरीके हैं, उनसे बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं हम चंद्र के लिए। उसके अलावा माँ, मन की शांति, बजाजी काम और नीयत, मन है ना जी, मन है। शिक्षा, जो पहली शुरुआती शिक्षा होती है ना हमारी, उसमें भी चंद्र मदद करता है। शिक्षा से लाभ होगा या नहीं होगा ये भी चंद्र ही निर्धारित करता है। समुद्री कारोबार और पितरों का सम्मान,
ठीक है जी। तो आप ये देखो, अपने आप में यही चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शिव आराधना, शिव को जल देना, बारिश के पानी से नहाना, ठीक है जी, और गंगा जल से स्नान करना, माता की सेवा और आदर करना, घर में दूध ना जलाएं, ठीक है जी। जैसे मंगल में क्या होता है कि दूध को उबल के सुखाना या गिराना नहीं होता, तो चंद्र में भी ये चीज़ें हैं, क्योंकि चंद्र मदद करता है ना जी, मंगल बद होने से बचाता है, तो इसलिए ये वही चीज़ें हैं। चांदी चावल माता से लेके रखें। अब इसमें चावल जो है हमेशा साबुत चावल ही काउंट होते हैं हमारे, टुकड़ा चावल या वो नहीं काउंट होते। आप माता से चांदी और ये चीज़ें ले सकते हैं। और श्राद्ध के जो कार्य आदि हैं वो ज़रूर ज़रूर करें। और जिनका चंद्र पीड़ित है, सर्दी ज़ुकाम लगती है, मन बेचैन रहता है ना, कुछ भी हालात। अब देखिए ये अलग चीज़ें हैं कि कौन सा ग्रह किस ग्रह से पीड़ित है, तो उस तरह के असर आते हैं, है ना, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी मैं यहाँ एक जर्नल, क्योंकि देखो स्पेसिफिक नहीं हो सकते हम हर समय, अब मैं जब जर्नल बात करूँ तो जर्नल ही करूँगा। रात को दूध ना पिएं, ठीक है जी। अगर बहुत ही मन करे तो दूध में कुछ मिला ले, लेकिन फिर भी वो दिक्कत कर ही जाता है। तो ये सारे उपाय हैं, इनको करिए, ठीक है। और माता के पैरों को दबा दीजिए, माता के पैरों पे दूध का छिट्टा भी मार सकते हैं, ये सब काम आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज हम चंद्र तक ही बात करेंगे जी, और बाकी जो ग्रह हैं उनके लिए फिर मैं अगला एक वीडियो और कल बनाऊंगा। और आपको अगर कंटेंट पसंद आए तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इन चीज़ों को, नियमों को अपने जीवन में उतारें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।